ईद की नमाज के लिए जाने से पहले चंद सुन्नत आमाल है, उनका एहतिमाम करके जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाएंगे। सुन्नत ये है कि शरीयत के मुवाफिक अपनी ज़ेबो ज़िबाइश और आराइश करें। नंबर 2, शरीयत के मुवाफिक क्या है कि आप गुस्ल कर ले जाते हुए। और इसी तरह तीसरे नंबर पर क्या है कि मिसवाक का एहतिमाम करें। और कपड़े ज़रूरी नहीं कि नए कपड़े ही पहनने, अगर नया कपड़ा मुयस्सर हो बड़ी अच्छी बात है, नया ना हो तो कोई घर में जो भी अच्छा कपड़ा हो उसको पहन के जाए, खुशबू लगा कर जाए। और सदक़े फ़ितर अगर अदा नहीं किया तो सदक़े फ़ितर अदा करके जाए। और रास्ते में जाते हुए जो है तकबीरात तशरीक, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए जाएं। इसी तरह इस ईद के मौके पर एक सुन्नत अमल ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर पे जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खाकर जाया करते। लोग कहते हैं रोज़ा रखा हुआ है और वापसी पे जाकर खूब दबा के खाते हैं, जी अब इफ्तारी शुरू हो गई। रोज़े के दिन, ईद के दिन रोज़ा रखना शरीयत में वैसे ही हराम है। ईद के दिन कोई रोज़ा नहीं होता। सुन्नत अमल क्या है कि आप ईदगाह जाने से पहले कोई भी मीठी चीज़ खाएं। होना तो ये चाहिए, बेहतर तो ये है कि कुदरती मीठी ग़िज़ा, खजूर जैसी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते थे। हम फेनियों पे बैठे हुए हैं, फेनियाँ खाते हैं। अगर फेनियाँ भी खाएं कोई बात नहीं, मीठा की सुन्नत तो अदा हो जाएगी, लेकिन कोशिश करें कि हम खजूर की तरफ आएँ। अरबों की आदत अब भी देखी है कि जब वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, खजूरों के डब्बे हाथ में होते हैं, ख़ुद भी खजूर खाते हुए जाते हैं, औरों को भी खिलाते हुए जाते हैं। तो अगर ये अंदाज़ अपनाओ तो बहुत ही बेहतरीन है। और इसी तरह ईद की नमाज के लिए जाते हुए इंसान रास्ते में बैठे हुए गरीबों को सदका देते हुए जाए। ईद की नमाज में जल्द से जल्द जाने की कोशिश करे। और वापसी पे आते हुए ईद के अंदर जाने का जो हमने रास्ता अपनाया था, वापसी पे रास्ता तब्दील करके घर जाएं। ये रास्ता तब्दील करना, लोग कहते हैं पता नहीं मौलवी ऐसे ही पाबंदियाँ लगाते रहते हैं। ये ऐसे ही पाबंदियाँ नहीं, इसकी हिकमत क्या है। आप जाते हुए एक रास्ते से गए, तीसरा जो है आप तकबीर तशरीक पढ़ते हुए गए, जब आप वापसी पर रास्ता तब्दील करके जाएंगे, अब फिर आप तकबीर तशरीक पढ़ते हुए जाए, क़यामत के दिन आपका पहला रास्ता भी गवाही देगा, दूसरा रास्ता भी गवाही देगा। और इसी तरह जब आप रास्ता तब्दील करके आए, इसमें हिकमत क्या है कि ईद के मौके पर इस्लाम की शान व शौकत और इज्तिमा का इजहार हो, पता चले कि मुसलमानों की एक अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई कुव्वत और शान व शौकत है। जब आप इस रास्ते से आए फिर वापसी पे उस रास्ते पे गए तो मुसलमानों की कसरत और शान व शौकत नज़र आएगी। और इसी तरह रास्ते बदलते हुए मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, रास्ते बदलते हुए मुख्तलिफ गरीबों को सदका खैरात करने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ें अल्लाह जल्ल जलालहू इन पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।